यूँ तो रोज हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों से मिलना हमें हमेशा याद रह जाता है। उनमें ऐसी कौन सी खास बात होती है जो उन पलों को खास बना देती है और उस इंसान को भी खास बना देती है। आज का विषय यही है कि खुद को खास कैसे बनाया जाए। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है कि आपको अगर लोगों को इम्पोर्टेंस देनी आती है, आपको अगर लोगों को तवज्जो देनी आती है ना, सो फ्रेंड्स ये हर बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि देखो मैं तुम्हें कितना इम्पोर्टेंस देता हूँ। अगले को अपने आप ही समझ में आ जाता है कि आप उसको कितनी अहमियत दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से मिल रहे हैं पूरी आत्मीयता से मिलें, यानी कि उससे अपनेपन से मिलें और इस तरीके से मिलें कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आपके लिए कोई है ही नहीं। जैसे जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, खड़े हो जाइए, हाथ मिलाकर आप उससे मिल सकते हैं, या आप नमस्ते भी कर रहे हैं सो प्रॉपर नमस्ते कर सकते हैं, मुस्कुरा कर नमस्ते कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग जो आ रही है फ्रेंड्स कि प्रॉपर अगले को सम्मान सहित बोलने को कहें। हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमें आती हैं, आती सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ हम मिस करते हैं वो है मुस्कुराना। साथ साथ कई बार मुस्कुरा भी देते हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट में भी आत्मीयता नहीं होती है, यानी कि वो जो मुस्कुराहट होती है, वो जो स्माइल होती है, कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक स्माइल होती है या आर्टिफिशियल स्माइल होती है। सो फ्रेंड्स, आप जब किसी से मुखातिब हो रहे हैं उसको प्रॉपर आप बैठने को कहिए, और व्यक्ति चाहे आपसे छोटा है चाहे बड़ा है उसको उतना ही सम्मान दीजिए। एंड फ्रेंड्स, अब जो बात आ रही है कि जब हम दो पे दो बात करने लगते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि अगले का हालचाल पूछना, अगले के बारे में पूछना, और उससे ज़्यादा जो बात होती है कि अगले को प्रॉपर सुनना। जब हम अगले को सुन रहे हैं सो कई बार उसको अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को बोलना ज़्यादा पसंद होता है। कई बार लोग अपना ज्ञान दे रहे होते हैं और उनको वो भी बताना बहुत पसंद होता है। कई बार लोग अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बता रहे होते हैं और वो भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला होता है, बट हमने क्या किया होता है कि हमने उनको बस थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से सुन लिया होता है, विद प्रॉपर जेस्चर्स एंड विद प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशंस। अगले को वही बात याद रह जाती है, और जब कई बार बाहर आता है और दूसरे लोगों से बोलता है तो वो क्या कहता है कि अरे भाई वो बातचीत में बहुत अच्छे हैं, जबकि रियलिटी क्या होती है कि आपने तो कुछ ज़्यादा बोला ही नहीं होता है, आपने बस अगले को थोड़ा सा टाइम देके इम्पोर्टेंस देके अच्छे से सुन लिया होता है। अब फ्रेंड्स, जो बात आ रही है कि अगले को तो आपने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, बट अब बातों बातों में अगर अगले को आपका इंट्रोडक्शन मालूम है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर अगला आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है सो बातों बातों में अपना इंट्रोडक्शन कैजुअल देते हुए लेकिन उसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट बनाते हुए बताना है, जिससे अगले को ये भी ना लगे कि आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या आप अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। लेकिन यस, आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि अगले को लगे कि यस वो किसी से मिला है, यानी कि अगर वो बहुत बड़ी चीज़ है सो आप भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है फ्रेंड्स कि लोगों को बहुत पसंद होता है उनकी शान में कसीदे गढ़े जाएं, यानी कि आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं सो जो मैंने सबसे पहली चीज़ कही थी कि जो लिसनिंग स्किल्स होती है वो हमेशा हमें पे करती है। सो अगर आप किसी को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सो आपको कोई ना कोई पॉइंट या कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जिसमें आप अगले की तारीफ़ें कर सकें। और आप अगर बहुत ध्यान से अगले को सुन रहे हैं सो आप प्रॉपर स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर स्टेटमेंट कोट करते हुए अगले की 2-3-4 बार अगर आपने तारीफ करी सो अगले को एक तो ये लग जाएगा कि देखो उसने कितनी अच्छी बात कही, और दूसरा उसकी अच्छी कही गई बात आपने कितने अच्छे तरीके से ली। सो फ्रेंड्स, जाने अनजाने उसको नहीं पता चल रहा है, बट यस आप कहीं ना कहीं उसकी गुड बुक्स में जरूर आ गए। और फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चीज आ रही है कि अगर आपको किसी के ऊपर अपनी छाप छोड़नी है या अपने आप को खास बनाना है तो उससे भी पहले जो चीज़ आ रही है उसको कंफर्टेबल कर देना, यानी कि उसने अगर अपने मुंह से कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, उच्चारण गलत कर दिया है, कुछ एक दो बातें गलत तरीके से बोली है, तो भी फ्रेंड्स आप उसको कंफर्टेबल करें और ऐसे बिहेव करें जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं।
फ्रेंड्स, कई बार लोगों को आप जितना कंफर्टेबल कर देते हैं, लोग उतना ही आपसे खुलते हैं और उतना ही आपको पसंद करते हैं। जो जहाँ पर गलती कर रहा है उसको उन चीज़ों का एहसास होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात उसको अच्छी लगती है कि उसने तो गलती करी लेकिन आपने पिन पॉइंट नहीं किया। सो फ्रेंड्स, हर जगह अपना ज्ञान झाड़ना, अपनी बातों को ज़्यादा बड़बोलापन करना सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है कि अगर की छाप दूसरे पर छोड़नी है तो दूसरे को ये भी तो बताना है कि देखो मैं तुम्हारी कद्र कितनी करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंड्स, कहा जाता है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो। सो कई बार हम ऐसे लोगों से मुखातिब हो रहे होते हैं जिनको हम पसंद नहीं होते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए हम भी उन्हें पसंद नहीं कर रहे होते हैं। बट फ्रेंड्स, एक थंब रूल और भी होता है, भी आपकी दहलीज पे पैर रख भी आपके पास आ जाए, उसका वेलकम बहुत गर्मजोशी से करिएगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो आपकी वाइब्स होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो अगले के दिल तक छू जाती है और जो रिश्ते अभी तक बिगड़े हुए होते हैं वो सही हो जाते हैं। कोई भी आम से खास बन सकता है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और होप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी हैं वो आपको खासी हेल्प करने वाली हैं खास बनने में।